हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्ते। पिछले लेक्चर्स में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट वगैरह देख लिया था और उसमें अलग अलग तरह के प्रॉपर्टीज को देखे थे कि हमारा डिटरमिनेंट जीरो कब हो सकता है, जब सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, या फिर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम हो जाएगा तब जीरो हो सकता है। ठीक है। या फिर उसके बाद हमने को फैक्टर प्रॉपर्टी देखा, जो कि यहाँ पर दिख रहा होगा तुम्हें स्क्रीन पर, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिर हमने देखा कि कॉलम और रोज को अगर इंटरचेंज करते हैं तो फिर क्या होता है, वो भी हमने देखा इस तरह का अलग अलग। ठीक है, तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस पहले तुम्हें करवा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं ट्रांसफॉर्मेशन पे चलूंगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन सिखाऊंगा कि किस तरह से बड़े बड़े डिटरमिनेंट को क्या दिमाग लगा के ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से आसान बनाया जा सकता है। पहले एक सिंपल सिंपल क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कुछ कुछ क्वेश्चंस देखो, जल्दी जल्दी फटाफट से मुझे करके बताओ। इजी क्वेश्चंस है, तुम लोग कर सकते हो। 3x x और 1 इज इक्वल टू 3 2 4 और 1। तुम्हें बताना है x का वैल्यू कितना हो। कम ऑन, ये सब में मेरी हेल्प नहीं चाहिए होगी तुम्हें, मुझे ऐसा लगता है तुम आराम से इन सभी चीजों को कर पाओगे। ये सब जल्दी जल्दी कर लो। 3x 7 2 और 4 है यहाँ पे। इज इक्वल टू 10। तो तुम्हें यहाँ पर भी x का वैल्यू पता करना है। उसके बाद है x प्लस 1, x माइनस 1, x माइनस 3 और है x प्लस 2। और फिर यहाँ पर ये बराबर है 4 माइनस 1 1 और 3। तो यहाँ पर भी तुम्हें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जल्दी करो। उसके बाद इधर मैं लिख रहा हूँ फाइंड इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x if x स्क्वायर x और 1 0 2 और 1 3 1 और 4, अगर ये वाला डिटरमिनेंट 28 के बराबर है तो क्या होगा। if a is singular matrix then find value of x। a तुम्हारा मैट्रिक्स क्या दे रखा है, वो दे रखा है x माइनस 1 1 1 1 x माइनस 1 और फिर 1 1 1 और x माइनस। कम ऑन गाइस, बताओ तो क्या क्या आंसर आ रहा है। पहले वाले का क्या आंसर आया? प्लस माइनस 2√2। सही है, सबका आ गया क्या पहले वाले का आंसर? हाँ सर। हाँ सर। इधर का डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा? 3 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर का हो जाएगा 3 माइनस 4 2 8। तो ये हो गया 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 5। उधर ले जाओ और इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। तो एक्स का वैल्यू हो गया प्लस माइनस 2√2। गॉट इट? समझ में आ गया? उसके बाद वाले का आंसर बताओ। उसके बाद वाले का आंसर x इक्वल टू 2। बहुत बढ़िया। उसके बाद वाले का आंसर बताओ। उसके बाद वाले का आंसर बताओ, जल्दी देखो, जल्दी जल्दी। कम ऑन गाइस, उसके बाद वाले का आंसर यार सिंपल तो है, स्क्वायर वगैरह तो करना है यार, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा तुम्हारा आंसर। 2 आएगा जयेश, आर यू श्योर? यस, हमारा सपोर्ट है उसको फुल।
अरे सपोर्ट देने से नहीं होता है, बट आंसर यहाँ पर 2 नहीं है। 2 मेरा भी आया है। -8। -8, थोड़ा ध्यान से देख सकते हो, -7 यहाँ पर आंसर है। यहाँ पर है आंसर -7। पता नहीं यहाँ पर गलत भी हो सकता, सही भी हो सकता। बाकी और कोई बताओ तो कितना आ रहा है, देखो तो थोड़ा, नहीं तो फिर मुझे ही कर। 2 आ रहा है सर। 2 ठीक आ है, रहा है सर। इसको क्रॉस में देखते हैं। अच्छा ठीक है बाबा, रुको तो। x+1 और ये हो गया x+2, ठीक है, माइनस के साथ x-1 और ये x-3, और इधर हो गया 4 3 12 और +1, मतलब इधर तो 13 हो गया। इधर हो गया x² सर 2 ही आ रहा है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर गलत होगा, क्या दिक्कत है। x² -x -4x +3 = 0। तो यहाँ से हो गया x² + 3x + 2 -x² + 4x -3 = 13। यहाँ से ये x² और ये x² कट गया। 7x - 1 = 13, 7x = 14, तो x का वैल्यू हो गया तुम्हारा 2। सही है, यहाँ पर आंसर गलत है। द आंसर इज 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सही है। चलो ये बताओ, इधर वाला देखो, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x = 28 जो है, देखो उसका कितना आता है। जल्दी से बताओ उसमें कितना आएगा। कितना आया उसका इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, कितना आ रहा है बताओ जल्दी। अरे यार इसमें जल्दी से तो सॉल्व करना है फट। सर -3 ± √961। अरे बाप हाँ रे, उसके फैक्टर नहीं पड़ रहे सर। हाँ सर। ऐसा लगे इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x नहीं आ पा रहा, इंटीग्रल वैल्यू नहीं आ रहा क्या? इंटीग्रल वैल्यू नहीं आ रहा। अच्छा कौन सा रो के अकॉर्डिंग हम इसको खोल दें कि हम फायदे में रहेंगे? हम सोच रहे हैं ना, हम इसके अबाउट खोल देते हैं, इसके अबाउट चलेगा क्या? देखो तो चलेगा ना, हाँ सर। प्लस हाँ सर। हाँ माइनस सर। प्लस। तो सबसे पहले x² को अगर मैं खोलूंगा तो ये 4 2 8 -1, 0 को खोल के तो कोई फायदा नहीं है, वो तो 0 ही होगा। फिर +3 अगर मैं करता हूं x - 2 = 28, ठीक है। तो यहां से हो गया 7x² + 3x - 6 = 28। तो ये हो गया 7x² + 3x - 34 = 0। तो ये नहीं आ रहा है क्या? 17 और 2 आ तो रहा है इसका फैक्टर यार। 7 हो गया, 17 हो गया, 2 हो गया, 7 दूनी 14, 14 और 17 आ तो रहा है इसका फैक्टर। 14 और 17 पर तो आ ही जाएगा, देखो करके, जल्दी देखो करके इसको। मिडिल टर्म तो फैक्टराइज हो ही रहा है 14 और 17 पे। +17 -14 हो जाएगा, करके देखो। और फाइनली बताओ क्या आएगा, इंटीग्रल कितना आ रहा है, इंटीग्रल वैल्यूज क्या क्या आ रहा है?
कितना आ रहा है भाई? अरे अब तो बता दो कितना आ रहा है। हेलो, इंटीग्रल नहीं आ रहा। कोई भी वैल्यू इंटीग्रल नहीं आ रहा। मेरा एक रूट -30/4 आ रहा है। 14 आ रहा है, सॉरी 30/5। एक्स स्क्वायर प्लस 17x 2 माइनस। और 17/7 है ऐसा आ रहा है। सर 2 आ रहा है। अब तो हो गया ना 2 आंसर, बस खत्म। हाँ फ्रैक्शन को नहीं लेंगे, अगर आ रहा है 2 तो ठीक है, हो गया। इतना मेरे को ही सब कुछ तुम लोग सॉल्व करवा देते हो यार। 2 आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर बस हाँ खत्म। हाँ सर। बस खत्म। चलो अगला वाला देखो। सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स? 0 होगा डिटरमिनेंट। इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होना चाहिए। चलो इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालो तो जरा, और 0 करो तो थोड़ा मेहनत करो इस पे, जल्दी से मेहनत करो और बताओ कि कितना आंसर आ रहा है। थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह होगा बट यू कैन डू इट। चलो करो जल्दी से। देखो इसको कैसे करेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो x -1 को ऐसे रहने दो, ठीक है। और उसके बाद इधर हो जाएगा x -1 का होल स्क्वायर -1। ये मैं ऊपर के हिसाब से प्लस माइनस और प्लस, फिर -1 और इधर हो जाएगा x -1 और -1, देखते रहना। फिर 1 और इधर हो जाएगा 1 - x प्लस 1। देख लो सब लोग, ठीक चल रहा है यहां तक? देख लो यार पहले, सही है? अरे देखो, बोलो। हाँ सर हाँ सर। अब उसके बाद x -1 को रहने दो, इसको थोड़ा ओपन कर देते हैं। तो a² + b² -2ab -1 -1 थोड़ा रहने देते हैं, इसको अंदर में x -2 कर देते हैं, प्लस इसको अंदर में 2 - x कर देते हैं इक्वल्स टू 0। और यहाँ से अंदर में x और x को उड़ा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया x -1 और ये हो गया x² -2x माइनस, जरा इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया -x +2, यहाँ पर भी +2 -x इक्वल्स टू 0। तो इधर का तो काम हो गया, इधर का करते हैं। x³ -2x² -x² +2x, यहाँ से ये दोनों x को मिला दो तो -2x और +4 इक्वल टू 0। कैलकुलेशन चेक करते रहना, वो मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ हो गया x³ -3x² +2x -2x +4 इक्वल टू 0। ये वाला और ये वाला कट गया, तो हमारे पास क्या आया? x³ -3x² +4 इक्वल टू 0। यहां तक पहुंच गया ना? ठीक है, हाँ सर। बताओ कौन हाँ सा सर वैल्यू रखा जाए? -1। -1 सेटिस्फाई कर रहा है ना? हाँ वो कर ही रहा है। हाँ, हिट एंड ट्रायल के अकॉर्डिंग x = -1 देखो इसको सेटिस्फाई कर ही रहा है, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा -1, ये -3 दैट इज -4 +1। हाँ, x = -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक तो तुम्हारा आंसर आ ही गया कि x का वैल्यू -1 रख देंगे। फिर क्या कर सकते हैं इसको, जब x का वैल्यू -1 आ गया तो मतलब x + 1 जो है वो इस क्यूबिक का एक फैक्टर होगा ना। तो यहां से हम आगे का काम कर सकते हो, तुम लोग कर लोगे फिर इसके बाद का काम? जल्दी बोलो, हाँ सर। हो जाएगा? हाँ सर ठीक है, तो एक आंसर तो आ गया, बट एक बार जरूर चेक कर लेना कि क्या जब तुम इसको डिवाइड करते हो तो एक और आंसर वहां से आता है कि नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक आएगा ना भाई, तो उसको एक बार थोड़ा चेक कर लेना कि वहां से कोई रियल रूट्स आते हैं या नहीं आते हैं। अगर आएगा तो वो भी आंसर में लेंगे, नहीं आएगा तो फिर नहीं लेंगे। तो यहाँ से एक आंसर तो निकल के आ ही गया हमारा, बाकी का तो काम तुम कर ही सकते हो, उम्मीद करते हैं। चलो, तो क्या अब देखो, जैसे यही क्वेश्चन जो दिख रहा है ना तुमको, सेम जो अब जिसको मैंने खोला है अभी, अब ये क्वेश्चन अभी इतना लंबा चला गया,
लेकिन अगर मैंने तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन बता दिया ना, तो ये क्वेश्चन सिर्फ 3 स्टेप का रह जाएगा, सिर्फ 3 स्टेप का, 3 क्या 2 ही स्टेप का रह जाएगा। तो दैट इज द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। वहां पर असली पावर पता चलता है कि जब बड़ा बड़ा डिटरमिनेंट तुम्हें देखने को मिलता है तो ट्रांसफॉर्मेशन हम क्यों लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके हेल्प से ना मैं डिटरमिनेंट को छोटा बना सकता हूं। ओके, चलो देखते हैं। जैसे अब थोड़ा सा पहले मैं तुम्हें कुछ टिप्स और ट्रिक्स लिखा देता हूं कि तुम कैसे क्या क्या चीज के पीछे भागोगे ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। तो पहले वो सब लिख लेते हैं, फिर हम तुमको कुछ क्वेश्चंस दिखाएंगे। स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। अभी मैं सब सिखा दूंगा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली होता क्या। सबसे पहले कुछ कुछ लिख लो। पहला होता है कि ट्राई टू अप्लाई द ऑपरेशन in such a manner so that you can take something common. Take something common and create all ones. यही एक मेन टेक्निक होता है ट्रांसफॉर्मेशन को करने का, ठीक है। तुम्हें कुछ इस तरह का ऑपरेशन करना है जहां पर तुम कुछ भी ऐसा करो कि तुम्हारा एक रो या एक कॉलम में कुछ कॉमन बन पाए। कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करो जहां पर तुम्हारा एक रो या एक कॉलम में कुछ ना कुछ कॉमन बन जाए, ये भी सोचा जाता है, ठीक है। या फिर अगर कोई 2 रो या 2 कॉलम को माइनस या प्लस करने पर कुछ कॉमन निकल रहा हो, तो जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में तुम्हें दिखाना चाहता हूं। जैसे देखो, एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं तुम्हें, यहां से मैं बताऊंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली होता क्या है। a माइनस बी माइनस सी, 2a और यहां पर भी 2a, फिर है 2b और b माइनस सी माइनस a, फिर है 2c और c माइनस a माइनस b। अब अगर मैं तुम्हें बोलता हूं कि यार तुम मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन करके तुम मुझे ये डिटरमिनेंट ओपन करके दिखाओ, तो जरा गौर करना कि कितना डिफिकल्ट होगा इस डिटरमिनेंट को ओपन करना। ये तो फिर भी थोड़ा इजी हो जाएगा, आगे चलोगे ना अभी तुम्हें तो बहुत भारी भारी डिटरमिनेंट मिलता है। तो इसको हम लोग नॉर्मल डिटरमिनेंट ओपन नहीं करते हैं, ठीक है। उस वक्त पे हम लोग नॉर्मल डिटरमिनेंट को ओपन नहीं करते हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि किसी एक रो को फिक्स रख करके उसके रेस्पेक्ट में बाकी रोज का चेंज कराना या कॉलम का चेंज कराना, कुछ भी करना। जैसे देखो यहां पर अभी अगर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा तो तुम लोग थोड़ा सा अंदाजा लगाओ और मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए। मैंने अभी जो ऊपर में लिखा है क्या उससे कुछ मिल पा रहा है क्या? ये तुम्हें अपने दिमाग से ही करना होता है यार, अलग अलग बच्चों का अलग अलग दिमाग चल सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। जैसे देखो इस वाले केस में बेसिकली एक चीज काम करता है, वो होता है एड ऑल। जैसे देखो R1 जो है रो 1, पहला वाला रो जो है उसको हम क्या लिखेंगे, उसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। R1 कैन बी रिटन एज R1 प्लस R2 प्लस R3। अब अगर तुमने R1 में चेंज कर रहे हो, तुम R1 में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, तो बाकी के रोज वैसे का वैसा ही पड़ा रहने देना, ठीक है। तुम चेंज किस में कर रहे हो? R1 में चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो चलो बताओ R1 वाला को तुमने क्या लिखा है? R1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं तुमने उसको क्या लिखा है? R1 के एलिमेंट प्लस R2 के एलिमेंट प्लस R3 के एलिमेंट, यही लिखा है ना। तो बताओ ये वाला चीज में क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी R1 मतलब R1 का पहला एलिमेंट प्लस R2 का पहला एलिमेंट प्लस
R3 का पहला एलिमेंट, ये तीनों ऐड हो जाएगा, ठीक है। दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन करने पर डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं बदलती है, ठीक है। तो R1 को मैं लिख सकता हूं R1 प्लस R2 प्लस R3, ये तीनों ऐड हो गए, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से इसमें क्या हो जाएगा, 2a प्लस b माइनस सी माइनस a प्लस 2c, और लास्ट वाले में क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2b माइनस सी माइनस a माइनस b। तो जब हमने ऐसा करा है तो बाकी के दो जो रोज होंगे वो वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखो यार, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ कौन से रो में किया है, पहला वाला रो में किया है, बस पहला वाला रो को मैंने क्या लिखा है, R1 को मैंने लिखा है R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 को लिखा है R1 का एलिमेंट प्लस R2 का एलिमेंट प्लस R3 का एलिमेंट, ठीक है। इसको मैंने ऐड कर दिया। अब बाकी के सब चीजों को वैसे ही रहने दो, 2b b माइनस सी माइनस a, फिर यहाँ पर 2b, यहाँ पर फिर 2c, फिर 2c और c माइनस a माइनस b। ये पहला स्टेप समझ में आया ट्रांसफॉर्मेशन का, बोलो। हाँ सर। अब जानते हो, यहाँ पर कोई बच्चा मेरे हाँ, को सर। बोल सकता है कि सर आपका दिमाग काम किया है R1 के लिए, मतलब रोज के लिए। सर इसमें अगर हम C1 को लिख दें C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब पहला वाला कॉलम को हम हटा करके क्या लिखेंगे, पहला वाला कॉलम प्लस दूसरा वाला कॉलम प्लस तीसरा वाला कॉलम, रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स को ऐड करके, तो भी हो जाता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई एक ही एकदम रटने वाला चीज होता, नहीं। दिस इज क्लियरली सबका अपना अपना दिमाग के अकॉर्डिंग होगा। कोई बोलेगा R1 को लेकर के, कोई बोलेगा रोज के अकॉर्डिंग, तो ठीक है कर लो, कोई बोलेगा कॉलम के अकॉर्डिंग, तो ठीक है कर लो। तो इसमें कंप्लीटली छूट है, जिसका जितना दिमाग चलेगा वो उतना इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएगा, दैट्स क्लियरली, तब मैं क्लियर बोलता हूँ। जिसका दिमाग नहीं चल पाएगा वो इन चीजों को सॉल्व करना थोड़ा उसके लिए मुश्किल होगा। इसीलिए मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स पहले ही लिखा दे रहा हूं कि तुम्हें बेसिकली क्या क्या चीजों के पीछे भागना है। अब तुम पूछोगे सर आपने ऐड क्यों किया, ऐड ही क्यों किया सर आपने, क्योंकि देखो बेटा, ये सारे एलिमेंट्स को जोड़ करके मुझे एक चीज दिख रहा है। चलो बताओ तो इसमें क्या मिलने वाला, अगर हम जोड़ दें तो क्या मिलेगा, बोलो तो। a प्लस बी प्लस सी मिलेगा, बोलो बोलो, अरे बोलो। हाँ सर। हाँ हाँ सर। बाद में भी a प्लस बी प्लस सी मिलेगा, उसके बाद में भी अच्छा। प्लस बी प्लस सी मिलेगा, और नीचे में जो भी चीज है रहने दो, वैसे मैं उसको लिख नहीं रहा हूं, रहने दो। और देखो यही चीज हम लोगों को चाहिए होता है, यही चीज चाहिए होता है कि हमारा एक रो में या एक कॉलम में कुछ कॉमन दिख जाए। तो अगर हमें कॉमन दिख गया तो ऊपर वाले रो से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, ऊपर वाला रो से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, a प्लस b प्लस c। A प्लस बी प्लस सी। को कॉमन निकाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 1 और 1, और यहाँ पर जो है वो वैसे ही रहेगा। अब जानते हो 1 बनाने के पीछे क्यों भागते हैं, क्यों भागा जाता है 1 बनाने के पीछे। सबसे जरूरी ट्रांसफॉर्मेशन में यही होता है कि अगर तुम्हें 3 1 दिख गया, अगर तुम्हें एक रो में या एक कॉलम में 3 1 दिख गया, मतलब तुम्हारा क्वेश्चन 90% सॉल्व हो चुका है। ये एक बहुत ही खुशी देने वाला पोजीशन होता है ये, खास करके जब तीनों में 1 दिख जाता है। तो इसके बाद क्या करेंगे मैं बताता हूं, अब तो क्वेश्चन है नहीं, बट अगर रहता तो बहुत अच्छे से मैं तुम्हें बताता, बट आएगा एग्जाम्पल। देखो यहां पर मैं इसको फिक्स रखता हूं, ठीक है। मैं जो करता हूं, मैं क्या करता हूं, कॉलम 1 को मैं फिक्स रखता हूं, कॉलम 1 को मैं फिक्स रखता हूं। अब देखो कॉलम 2 को मैं क्या लिखूंगा, C2 माइनस C1, और कॉलम 3 को मैं क्या लिखूंगा, C3 माइनस C1। तो जरा एक सोच के बताओ कि मैंने C1 को कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया, ये वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब जरा बताओ C2 को लिखना है C2 को लिखना है C2 वाला चीज माइनस C1 वाला चीज। तो देखो जब तुम इसको इससे माइनस करोगे तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। देखो तो होगा। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, फिर तुम C3 के एलिमेंट्स को C1 के एलिमेंट्स से माइनस करोगे, यहां भी 0 बनेगा,
यहाँ पर अपना कुछ भी बनता रहे, Yes. मुझे फर्क नहीं पड़ता, वहां पर नीचे में भी बनाना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक को 0 करके खुश हो जाओ, नहीं, पूरा कॉलम में चेंज करना पड़ेगा। अब इसका आंसर निकालना कितना आसान है, तुम सिर्फ इसके अबाउट पूरा डिटरमिनेंट को खोल दो, बाकी तो 0 0 ही हो जाएगा ना। तो इसीलिए 1 बनाने के पीछे हम लोग बहुत ज्यादा भागते हैं, बहुत ज्यादा। अगर 1 बन गया है मतलब फिर तुमको परेशानी नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही बात को? आ रहा है बात समझ में? बोलो जल्दी। हाँ सर। हाँ सर। इस तरह के क्वेश्चन देने से पहले मैं तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन का 3-4 एग्जांपल दूंगा जहां पर तुम ट्रांसफॉर्मेशन करोगे और रूल मैं बताऊंगा, ठीक है? तो तुम्हारा खुद पता चलेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली एक्चुअली कैसे करते, ठीक है? तो ये पहला चीज था कि अगर कुछ कॉमन दिख रहा है तो कॉमन निकाल लो और 1 क्रिएट करो यार, 1 क्रिएट करना है बस। अगर तुम्हारा 1 क्रिएट हो गया तो 0 तो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लोगे तुम। ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा देखो, दूसरा यही जो मैंने लिखा है, once you see any row या कॉलम filled with all ones, जब कभी भी कोई एक रो या एक कॉलम में सबके सब 1 हो जाएंगे तो क्या करेंगे? कन्वर्ट एनी 2 into zeros। ये अभी हमने किया ना ऊपर में, अभी हमने वही किया ना। अगर 3 हाँ सर। गए थे तो हमने कोशिश क्या करा? 0 बनाने का कोशिश किया बस, ठीक है? थर्ड देखो, थर्ड क्या होता है? एक्सपैंड with respect to that row या column containing maximum 0। उस रो या उस कॉलम के रेस्पेक्ट में उसको एक्सपैंड करो जहां पर मैक्सिमम जीरोस मौजूद हैं। क्यों सर? क्योंकि यार खुद भी सोचो, अगर किसी भी रो में मान लो 2 0 भी दिख गया तो तुम्हारा डिटरमिनेंट थोड़ा हल्का हो जाता है ना यार। थोड़ा सोचो तो डिटरमिनेंट कितना हल्का हो जाएगा। तुम्हें सिर्फ एक नंबर के रेस्पेक्ट में पूरा डिटरमिनेंट को खोलना पड़ेगा, तो आसान ही होता है ना वो चीज, ठीक है? समझ में आ रहा है? बोलो। 4th नंबर, write the operation applied clearly। write the operation applied clearly in between and end। जो ऑपरेशंस तुम अप्लाई करोगे ना, रो 1 को ऐसे लिखने का, रो 2 को ऐसे लिखने का, कॉलम 1 को ऐसे लिखने का, वो सब वहां पर दिखाना पड़ता है, ठीक है? वो सब वहां पर दिखाना पड़ता है। लास्ट जो एक ब्रह्मास्त्र इसमें होता है वो होता है कि इफ नथिंग वर्क्स, अगर कोई भी काम नहीं आ पा रहा है, कोई भी मेथड काम नहीं आ रहा, हमने हर तरह से करके देख लिया, एडिशन भी करके देख लिया, कोई कॉमन नहीं निकल रहा, ना तो 0 क्रिएट हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। इफ नथिंग वर्क्स, मल्टीप्लाई R1 R2 R3 with ABC respectively and take ABC common from C1 C2 C3। ये लास्ट वाला जो है ना, इस पे अभी ध्यान मत दो, जब क्वेश्चन आएगा ना तब मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कि ये लास्ट वाले पे बनता है, ठीक है? इसका कुछ ही स्पेशल क्वेश्चंस होता है, 3 या 4 ही होता है, वो मैं जब आएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है? ओके, तो वापस से कनेक्ट करते हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है? ताकि तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन आदत बन जाए तुम्हारे लिए तब, ठीक है? वापस से कनेक्ट करेंगे, जल्दी से वापस से कनेक्ट करते हैं।